बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की तारीख़ में जो अभी तक की डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना के अगर माबैन ताल्लुकात देखें तो वो बहुत ही मज़बूत हैं। वो अज़लों से सालों हर साल चलते आ रहे हैं। अभी पाकिस्तानियों के लिए जो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, जो एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है चाइना की तरफ से, वो है जी के वीज़ा। अभी चाइना ने वैसे 74 मुल्कों की लिस्ट जारी की है कि जो बग़ैर वीज़ा के चाइना में आ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी कह लें या बदकिस्मती कह लें या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या कुछ भी कह लें कि हमारा उसमें नाम नहीं है, हालांकि हमारा उसमें नाम होना चाहिए। हम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो क्लोज़ हैं वो चाइना के हैं, और चाइना हमारा दोस्त है, भाई है। मेरा ख़्याल है ऐसा पड़ोसी दुनिया में कहीं नहीं है कि हम उनके काम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं। ठीक है। खैर, आने वाले वक्तों में मैं उम्मीद करता हूँ कि चाइना हमें भी उस लिस्ट में डालेगा इंशाल्लाह। खैर, एक वीज़ा है जी, के वीज़ा लॉन्च होना है जी, बल्कि हो चुका है। और ये मेरा हाल पाकिस्तानियों के सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये वीज़ा है। वो कैसे? क्योंकि पाकिस्तान में स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा स्कॉलर हैं और बहुत ज़्यादा टीचर हैं। अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आप में ऐसा टैलेंट है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करता है, आपने रिसर्च की हुई है, आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं, आपने कोई चीज़ कोई दरियाफ्त कर ली है, या आप पेटेंट है, या इसके अलावा आप इंजीनियरिंग में या मैथ्स में कोई आपने ऐसा कारनामा कर दिया है कि जो इससे पहले नहीं किसी ने किया होगा, या आप वैसे ही टैलेंटेड हैं, यंग जनरेशन टैलेंटेड हैं इसमें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में, यानी कि स्टेम में, तो फिर इस के वीज़े को अप्लाई करना आप पे लाजम मलजूम है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप नाम कमाना चाहते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ाना चाहते हैं, अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना चाहते हैं, आपके पास मशीनरी नहीं है, यहाँ पे चाइना इज़ देयर। आपके पास अच्छी टेक्निक्स की कमी है तो चाइना इज़ देयर। अगर आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग विद द मशीनरी है तो चाइना इज़ देयर। अगर आप टेक्नोलॉजी के मैदान में अपने आप को यूटिलाइज करके किसी ख़ास सिमत में जाना चाहते हैं तो चाइना इज़ देयर। अगर आप मैथमेटिशियंस हैं, आपने मैथ्स में कोई ना कोई काम करना है या कर रहे हैं, आपकी सोच है, आपका शौक है, तो चाइना इज़ देयर। तो प्यारे भाइयों, ये जो के वीज़ा है इसको अप्लाई करें। खैर, इस सिलसिले में मैंने अपनी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। मेरा दूसरा चैनल है द मास ट्रैकर, ये जो ऊपर आपको उसका लिंक भी मिल रहा है और उसका नाम भी मिल रहा है। आपने यहाँ पे जाना है तो चाइना के वीज़ा को, रिसेंटली मैंने इस पे बात की है, वीडियो अपलोड की, उसको गौर से देखेंगे तो आपको इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इसकी इम्पोर्टेंस की। बस इसकी अगर रिक्वायरमेंट की बात करें ना, तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक आपका पासपोर्ट, एक आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, या आप यंग टैलेंटेड हो। दूसरा ये कि आपके पास जनाब इतना इनफ काम होना चाहिए जो कि ये शो करे कि आप इस फील्ड में कुछ ना कुछ करेंगे। और तीसरा ये कि आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी एम्प्लॉय का, किसी इदारे का, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन का जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोशन मिलती है। इंजीनियरिंग और मैथमेटिशियंस, जो इंजीनियर और मैथमेटिक्स है, उसको भी प्रमोशन मिलती है और वो यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं। आपने ये तमाम चीज़ें लेनी होती हैं। लेने के बाद जनाब आपने ऑनलाइन जेरी के ऑफिस में अप्लाई करना। मैंने पहले बता दिया कि मेरा द मास ट्रैकर चैनल है ना, वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन नरशर बता रहा हूँ, वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट आपको 5-10 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है। उस सिलसिले में आपने जनाब फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने टेस्टेड करवाना होता है, मोफा से, एचईसी से, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लेना होता है। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स
या लास्ट डिग्री आपकी नोटराइज्ड होनी चाहिए, जो आपको कहीं से भी आप करवा सकते हैं, कचहरी में करवा सकते हैं। इसके अलावा जनाब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका पूरा हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपने किसी सरकारी हॉस्पिटल से या आपने जो चाइना का स्टिपुलेटेड जो बिल्कुल ही डिज़ाइन करदा जो हॉस्पिटल है, जैसे चाइना ऑक्यूपंक्चर है इस्लामाबाद में, तो वहाँ से आप करवा सकते हैं। इसके अलावा जनाब आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होना चाहिए, आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, तो फिर आप एप्लीकेशन के लिए जा सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे जनाब तो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद 10 से 11,000 रुपये फ़ीस है आपकी, सिंगल एंट्री के साथ टिकट भी लेनी है भाइयों। तो आपने वहाँ पे ट्रैवल कर जाना, के वीज़ा, चाइना का के वीज़ा। इस सिलसिले में आप इनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे भी जाके पूरी स्टडी कर सकते हैं। चाइना के वीज़ा को सेपरेटली भी आप स्टडी कर सकते हैं कि आखिर ये है क्या, ये किस बला का नाम है, ये क्यों इनॉग्रेट इसको किया गया, इसको लॉन्च क्यों किया गया, ये क्या क्या सब कैटेगरी है, या वाकई ही एक सेपरेट कैटेगरी है, या इसका चाइना को क्या फ़ायदा होगा। चाइना को तो सीधा साधा फ़ायदा है भाई, आप जैसे लोग टैलेंटेड लोग वहाँ पे जाएंगे, टैलेंटेड लोग वहाँ पे जाएंगे, उनकी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमलगेशन मिलेगी। दूसरी वजह यह है कि इसके साथ साथ आपको भी प्रोमलगेशन मिलेगी, आपको भी प्रोग्रेस मिलेगी, तरक्की मिलेगी। आप यार चाइना जैसे कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में 2-3 बातें हैं। पहली तो ये कि आप अच्छे से अपने आप को लर्नड कर लें, ठीक है, रिगार्डिंग चाइनीज़ लैंग्वेज एंड चाइनीज़ कल्चर, ये 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको आती है तो बहुत बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको आती है तो आपके लिए और चाइना के लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये कि चाइना के कल्चर को भी सीख लें, उनके लॉ को सीख लें कि आपने वहाँ पे साल के लिए या 2 साल के लिए या 6 महीने के लिए जाना है, तो फिर आपको वहाँ पे सही अच्छे शहरी बन के रहना पड़ेगा। तो ये एक दोस्त ने कहा था कि भाई आप बता दें चाइना का के वीज़े के बारे में, चूँकि मेरा एक्सपोजर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं बातें करता रहता हूँ इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और ऐसी चीज़ें जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपके वालिदैन की ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाह ताला का आपके ख़ास करम है कि आप मुसलमान हैं, दूसरी बात ये कि आप पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका इदराक आपको नहीं होता, तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।